नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं कुंडली टीवी। सबसे पहले मुलाकात करवाऊंगी अपनी आज की गेस्ट एस्ट्रोलॉजर से, जो हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर श्रेया कालिया जी। नमस्कार श्रेया जी। नमस्कार, मैं आचार्य श्रेया कालिया। जी, तो पिछले एपिसोड्स में हम बात कर रहे थे गुरु ग्रह के परिवर्तन के बारे में। बाकी तमाम जो राशियां हैं वो हो चुकी हैं, एक आखिरी राशि बची है मीन राशि। तो आज इस एपिसोड में हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले लेकिन श्रेया जी, मैं ये जानना चाहूँगी, हम पिछले 11 एपिसोड से बात कर रहे हैं बृहस्पति के गोचर की, लेकिन अभी भी मुझे लगता है दर्शकों के साथ साथ कहीं ना कहीं मेरे मन में भी सवाल है कि बृहस्पति का ये जो गोचर है, क्या प्रभाव क्या है उसका हमारे जीवन पर? जी ज्योति जी, बृहस्पति के गोचर का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव हमारी कुंडली पर पड़ता है, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ये एक अकेले ही ऐसे ग्रह हैं कि कहा जाता है कि अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपके मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो आपकी कुंडली के कई दोषों का निवारण अकेले देवगुरु बृहस्पति ही कर देते हैं। जी। यानी कि देवगुरु बृहस्पति, एक और बात देवगुरु बृहस्पति के बारे में है कि देवगुरु बृहस्पति जहां पर बैठते हैं वहां भाव नाश करते हैं, और जहां पर दृष्टिपात करते हैं वहां पर वृद्धि करते हैं। और जो शनिदेव हैं वो बिल्कुल ही उल्टा है। जहां पर शनिदेव बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, और जहां दृष्टि डालते हैं वहां पर जो है वो कमी करते हैं। जी। अब देवगुरु बृहस्पति, अब आप कहेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जहां पर बैठते हैं जी। वहां पर भावनाश क्यों करते हैं? जी, यकीनन। जी, देवगुरु बृहस्पति जैसा मैंने बताया क्या है, जो हमारे साधु संत हैं, पुजारी हैं, कुलपति हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। ब्रह्मा जी भी देवगुरु बृहस्पति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। जी। तो जब ऐसे लोग जो हैं वो अपने बारे में नहीं सोचते, वो सब कुछ दे देते हैं, वो ज्ञान दूसरों में बांटते हैं, वो हर चीज दूसरों को देकर खुद खाली हो जाते हैं। जी। तो देवगुरु बृहस्पति की यही खासियत है। जी। तो देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। देवगुरु बृहस्पति अच्छी पोजीशन में, अच्छी मजबूत स्थिति में बैठकर अगर इन 3 जगह पर 3 दृष्टियों से जिन घरों को देखते हैं वहां अच्छा कर देते हैं। जी। तो आप देखिए ना कि जन्म कुंडली में अगर अकेले देवगुरु बृहस्पति मजबूत हैं तो आपकी काफी समस्याएं हल हो जाती हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमें जीवन के हर क्षेत्र में चाहिए। जी। बचपन में हमें बाप दादा का साया चाहिए, जी, तो बिल्कुल। देवगुरु बृहस्पति। बिल्कुल। फिर हमें ज्ञान चाहिए, स्कूलिंग चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए, तो देवगुरु बृहस्पति। जी। जब हमने ज्ञान ले लिया तो हमें धन चाहिए, कमाई जी। चाहिए, तो जी। देवगुरु बृहस्पति। जी। और फिर जब कमाई हो गई तो हमें वैवाहिक जीवन का सुख चाहिए, जी। तो देवगुरु बृहस्पति। जी। अब जब वैवाहिक जीवन मिल गया, उसके बाद हमें संतान चाहिए, तो देवगुरु बृहस्पति। जी। फिर हमें संतान होने के बाद, सब कुछ पा लेने के बाद हमें मोक्ष से, हमें भगवान से जुड़ना है, हमें अध्यात्म की तरफ ध्यान जी, चाहिए, तो बिल्कुल। देवगुरु बृहस्पति। जी, तो बिल्कुल। आप देखिए ना कितना हमारे अद्भुत। जीवन के लगभग हर क्षेत्र से गुरु ग्रह जो है संबंध रखते हैं। जी हाँ, आप देखिए ना कितना अद्भुत है देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल। का ये, आप कह लीजिए कि ऑरा या उनकी जी। इम्पोर्टेंस जी, जो जी, है। जी। तो इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी, बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं मीन राशि की। जी। तो मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की अपनी स्वराशि है। जी। देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि है। जी। तो मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति लग्न के और कार्य क्षेत्र के, कर्म भाव के जो लॉर्ड होकर गोचर में आ रहे हैं लाभेश में, जी। तो अत्यंत श्रेष्ठ फल मीन राशि वालों को मिलने वाला है। जी। वैसे भी कहा जाता है कि लाभेश में, लाभ भाव में कोई भी ग्रह जब गोचर करता है तो अच्छा ही फल लाभ देता ही है। होता है। जी। तो अच्छा ही फल देता है। जी। तो मीन राशि में पहले देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो हंस महापुरुष योग बनाकर धनु राशि में बैठे थे, जी। जो कि अब मकर राशि में 20 नवंबर 2020 से मकर राशि में आ गए हैं। जी। तो जब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आए हैं अपनी नीच राशि में, परंतु शनि के होने से नीच भंग भी हो रहा है। जी, बिल्कुल। और लाभेश में आकर बैठ गए हैं, तो लाभ ही लाभ देंगे जी। हर तरह से। जी। तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है, लाभ से अगर हम पंचम दृष्टि देखेंगे तो पड़ रही है प्राकर्म भाव पर। जी। तो प्राकर्म भाव जी। पर जब दृष्टि पड़ती है तो आपके प्राकर्म में वृद्धि होगी, बिल्कुल। तो आपका जो पुरुषार्थ बढ़ेगा, आपके प्राकर्म में वृद्धि होगी। जी। जबकि पंचम दृष्टि जब, और छोटे भाई बहनों का भी साथ मिलेगा। जी। छोटे भाई बहनों का साथ भी आपको जरूर मिलेगा। जी। तो
सप्तम दृष्टि पड़ रही है ज्ञान के घर पर, जी। पंचम पर। जी 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 जी, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, जी ये जी पंचम जी घर बनता बिल्कुल है मीन राशि वालों का। तो संतान के घर पर, ज्ञान के घर पर, तो ज्ञान जी में वृद्धि होने वाली है। जी संतान की तरफ से अच्छी खबर आने वाली है, संतान सुख मिल सकता है, जी तो पंचम भाव पर पड़ रही है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है सप्तम भाव पर, जी यानी कि वैवाहिक जीवन के भाव पर, हमारे जी पार्टनर के भाव पर, जीवन साथी के घर पर। जी तो वहां से भी अच्छी खबर आ सकती जी है। तो जो युवक युवतियां शादी करना चाहते हैं जी उनके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जी 20 नवंबर से 6 अप्रैल के बीच में उनका कहीं ना कहीं शादी होने का योग जरूर बनेगा। जी और जो संतान सुख लेना चाहते हैं, जो शादीशुदा जी जोड़े हैं, वो अगर संतान सुख लेना चाहते हैं तो उसमें भी उनको सफलता मिल सकती है। जी परंतु एक और चीज देखिए ना कि है किसके, कर्म भाव के मालिक, तो कर्म तो करना पड़ेगा। जी अगर कर्म अच्छे होंगे तभी सब कुछ अच्छा होगा। जी, जी प्राकर्म, आप प्राकर्म करेंगे, प्राकर्म से ही आपका कर्म बढ़ेगा, जी कर्म से ही लाभ होना है। जी तो इस तरह से आपको कार्य क्षेत्र में बहुत सफलता मिलने वाली है। जी मीन राशि वालों को कार्य क्षेत्र में पदोन्नति का भी योग बन रहा है, जी उनकी प्रमोशन हो सकती है, उनकी ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं, जी पर मनोकूल, जहां वो चाहते हैं। जी और जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जो लॉयर हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए कि जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी बहुत सफलता मिलने वाली है। जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए भी अच्छी ही खबर लाएंगे देवगुरु बृहस्पति, जो मीन राशि वालों के लिए। जी तो दर्शक ये तो समझ गए होंगे कि जो साइकिल हम आपको दिखाते हैं पंचम सप्तम और नवम दृष्टि का, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे कि श्रेया मैम ने बताया, प्रकर्म अच्छे करेंगे, कर्म अच्छे होंगे तभी लाभ मिलेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, ओवरऑल तो आपने सब कुछ बता ही दिया है। एक जो खास एक क्वेश्चन है मेरा वो ये है, सरकारी नौकरी के इच्छुक रहते हैं बहुत से लोग, ये जो गोचर है क्या इस दौरान इन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती है? बिल्कुल, अगर वो अपना पूरा पराक्रम, पूरा एफर्ट किसी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए कर रहे हैं तो उनको निश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है। जी क्योंकि सरकार का घर मतलब जनता का घर होता है चौथा घर। जी तो कर्म भाव, इससे हम सरकार भी देखते हैं। तो ये जब 10th हाउस के लॉर्ड 11th में बैठे हैं तो आपको राज्य सरकार से या उच्च अधिकारियों से भी फायदा होता है। तो आप गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकती है, परंतु गवर्नमेंट जॉब उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी कुंडली में ये योग होंगे। जी जी ऐसा नहीं होता कि अगर उनकी मीन राशि है तो सभी लोगों को मिल जाएगी। जी जिन जातकों की कुंडली में जो है सरकारी नौकरी पाने का योग पहले से ही होता है। जी तो उस योग को फलीभूत करने का टाइम ये होता है जी कि वो योग कब होगा। अब देखिए, जब योग कई लोगों की कुंडलियां ऐसी होती हैं कि योग तो होते हैं परंतु मिल ही नहीं पाती है किसी जी तरह जी से। जी जी तब वो गोचर नहीं आता फेवरेबल, जी या फिर दशा नहीं आती। जी बिल्कुल। अब अगर किसी जातक की कुंडली में सरकारी कुंडली पाने का योग भी है, उसकी दशा महादशा भी अच्छी चल रही है, और फिर ऊपर से गुरु का ये गोचर आ जाता है, तो वो जो है वो घटना घटित हो जाती है। ये यानी कि वो जानकारी फल मिल जी जाता है। बहुत ज़रूरी थी हमारे दर्शकों के लिए कि ये जो खास क्वेश्चन मैंने पूछा है सरकारी नौकरी, ये उन लोगों के लिए पूछा है जिन्हें बताया जाता है कि उनकी कुंडली में सरकारी योग है, नौकरी मिल सकती है लेकिन मिलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं गोचर भी इस चीज़ को इफेक्ट करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा। आखिरी जो है वो है उपाय, इस राशि के लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? जी, मीन राशि के लोगों को माथे, नाभि और जुबान पर केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। जी और विष्णु भगवान की वीरवार वाले दिन आराधना करनी चाहिए। और केले की जड़, जो वीरवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन, केले की जड़ में पानी में हल्दी मिलाकर जड़ को संचित करें और आशीर्वाद लें ब्रह्मा जी का। जी, तो ये थे हमारे 12 राशियों के आपके लिए जानकारी। साथ साथ हमने उपाय भी बताए कि ये जो परिवर्तन हो रहा है आपके लिए कैसा रहेगा, इस दौरान को आपको क्या उपाय करने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपने जानकारी अच्छे से सुनी होंगी और जो उपाय आपको बताए गए हैं वो आप करेंगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि उनका जो प्रभाव है आप पर कैसा रहा। आपका हमारे साथ यूं ही जो है संबंध मजबूत रहे और आप हमें यूं ही प्रेम देते रहिए, यही आप सबसे हमारी जो कामना है। तो चलिए इसी के साथ एपिसोड का अंत करते हैं और आगे की और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आपको हमारे साथ यूं ही बने रहना है और हमें प्रेम देते रहना है। नमस्कार। नमस्कार।